हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे। ठीक, मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। तो आपके पढ़ाई को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं और आपके लिए आज लेकर आए हैं एमटीजी फिंगर टिप्स। आपको तो पता है इस किताब के बारे में। हर साल नीट में आईआईटी में क्वेश्चन पूछता है। आईआईटी और नीट के प्रिपरेशन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। आपको इस किताब से निश्चित ही बनाना चाहिए। गॉट इट। चलिए, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो हम लोगों ने रिसेंटली पिछले कुछ वीडियोस में देखा चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर है। खोल देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस से क्या चीज है, सीखेंगे उसको भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने वीडियो बना के डाल दिया। उसके लिए पॉइंट चार्ज का कैलकुलेशन, कंटिन्यूअस चार्ज का कैलकुलेशन, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो 3-4 लेक्चर मेरा डाला जा चुका है। आप उसको चाहिएगा तो जाके देख के समझ सकते हैं। अब बारी है उसके न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल के रूप में तो वहां बताते ही है वीडियो के साथ साथ, अभी यहाँ पे अपने लोग को बनाना है एमटीजी से। एक टारगेटेड किताब तो होना ही चाहिए ना, नहीं क्या। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्यूशन। एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्यूशन फ्रॉम 1 to 15 क्वेश्चन। उसके बाद ही बनाने के लिए थ्योरी पढ़ चुके हैं मैं। 15 के बाद आपका क्वेश्चन है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसका भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसका और इक्यू पोटेंशियल सरफेस का वीडियो डाल के दोनों का साथ में न्यूमेरिकल्स डाल देंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो डाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल का। तो आपका पोटेंशियल वाला सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कैपेसिटर्स का न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना, ताकि कोई भी वीडियो नया डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए, है ना। चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। पहला इसका ए ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। बताएं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। चलिए, और ये सही बात है ना। बी में कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इंफिनिटी। नहीं, ये गलत बात है। पोटेंशियल गिवन चार्ज को इंफिनिटी से दिए गए पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो दूसरा का वाला गलत हो जाता है इसका। स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हाँ है, तो पहला का इसका हो जाएगा, पहला का हो जाएगा इसका बी। बी वाला सही है इसका, मतलब स्टेटमेंट गलत है। दिस क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। दूसरा सवाल है of the 4 choices given after the statement choose the one that best describes two statements। statement एक है for a charge particle moving from p to q। p से q तक कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, p से लेकर q तक मूव करता है, अच्छी बात है। the net work done by an electrostatic field on the particle is statement 1 है p to q। the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of path connecting point p and q। ये बात सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क या अगेंस्ट में किया गया वर्क ये कंजर्वेटिव है ना।
कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और साथ ही राउंड ट्रिप का वर्क क्या होता है, राउंड ट्रिप का वर्क हमेशा 0 होता है। तो पी से क्यू तक लेके जा रहा है, कैसे भी लेके चल जाए, घुमा फिरा के ले जाए, टहला करके ले जाए, कैसे भी ले जाए, तो किया गया वर्क हमेशा बराबर ही होगा। ये बात सही है, अच्छी बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि द नेट वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए क्लोज्ड लूप या राउंड ट्रिप, ठीक है, इज 0। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 1 तो इसका ए ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नहीं दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, नहीं ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, हाँ ये सही बात है, इसका सी होगा, डी वाला में तो फॉल्स कह रहा है, तो दूसरा का सी, दूसरे का सी हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का सवाल है ये, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 वोल्ट क्या होता है, याद होगा, पोटेंशियल V बराबर क्या लिखते हैं, W बटा Q, वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का यूनिट हो गया वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर लिखेंगे 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा का हो जाएगा सी। 4 नंबर का आते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस टू ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज q इज w। कैपिटल Q से x दूरी पर कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए +1 कूलम को, ठीक बात है। तो इसके लिए वर्क हुआ है W। देन द पोटेंशियल फाइव से दिखा रहा है एट दैट पॉइंट इज, तो फाइव यानी कि यहां पर हम लोग, यहां पर क्वेश्चन में फाइव कह रहा है, तो V बराबर क्या सीखे थे, W बटा Q, Q कितना है +1 कूलम ना, क्वेश्चन में कहता है कि V को 5 लीजिए भाई, चलिए ठीक ले लेते हैं, W हो गया, Q की जगह 1 हो गया, तो 5 बराबर कितना आ गया, W ना आ गया। तो आपका चौथा का हो जाएगा B, चौथा का हो जाएगा B। पांचवा में आइए, पांचवा में आपका पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज 5 into 10 to the power -7 कूलम लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज, यानी कि कोई चार्ज है Q, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, Q का वैल्यू दिया है 5 into 10 to the power -7 कूलम, 5 into 7 कूलम। तो यहां पर आपको पोटेंशियल बताना है कि V कितना होगा, बता दीजिए। V बराबर क्या लिखते हैं, KQ/R, K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू 5 into 10 to the power -7, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एक 0 से पावर 2 कटा तो पावर 1, -1 6 को काटेगा तो 7 को काटेगा तो 6, 6 कटेगा तो 3, 45 into 10 to the power 3 वोल्ट है कोई ऑप्शन में, 4.5, तो 10 से गुना करते हैं, 10 से भाग देते हैं, तो 4.5 into 10 to the power 4 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। तो 5 का हो गया सी। 6 का ही है, 6 में क्या कहता है, 6 में कहता है इन द क्वेश्चन नंबर 5 द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 4 into 10 to the power -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज। अब इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आते हैं, वैल्यू दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में 4 into 10 to the power -9, तो वर्क पूछ रहा है कितना होगा, तो पोटेंशियल इस पॉइंट का पता है ना, तो वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, कितना चार्ज लेकर के आए हैं भाई
तो 4 गुना 10 टू द पावर -9 को लेके आए कहां पर, जिस पॉइंट का पोटेंशियल है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इस पॉइंट पर। अच्छी बात है। 4 से 9 कटेगा तो बचेगा 5, 4.5 को 4 से गुना कर देंगे तो 18 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। है कोई ऑप्शन में? 1.8 है, -4 में एक पॉइंट शिफ्ट कर जाते हैं, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल, ये आंसर हो गया, यानी कि आपका बी, 6 का बी सही है आपका। 7 में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसको मिटाते हैं कपड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q केप्ट एट पॉइंट Q इज 9। नहीं, मतलब Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है आपको 24 न्यूटन पर कूलम, और इसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P ड्यू टू सेम चार्ज इज 12 जूल, 12 जूल पर कूलम, यही पॉइंट P है। ये Q पॉइंट पर चार्ज दिया हुआ है, ठीक बात है। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो Q का वैल्यू पूछ रहा है, Q का वैल्यू क्या रहा होगा। तो याद कीजिए, आप लोग को रिलेशनशिप में सिखाए हुए थे हम, E बराबर क्या होता है, V बटा R, E बटा V क्या, अच्छा तो R बराबर लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई E, V का वैल्यू है 12, E का वैल्यू है 24, काट देंगे तो 1/2, यानी कि R आ गया 0.5 मीटर। अब R का वैल्यू पता है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में या पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को डाल देंगे तो Q का ऑर्डर भी पता चल जाएगा। कैसे? अब यहां से लिख सकते हैं सिंस V इज इक्वल टू KQ बटा R, V का वैल्यू है 12, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दे, करेंगे तो 6, 0.5 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू Q। अब इसी को काटना है, पावर 9 चला गया ऊपर तो अच्छा 3 से काट सकते हैं 2 और ये आ गया 3, 2/3 इंटू 10 टू दी पावर -9। ऑर्डर तो यही होना चाहिए इसका, है -9 में है। 7 का D देख लेते हैं, -9 में तो है 7 का D, सही है 7 का D, -9 का ऑर्डर में आ गया, ऑर्डर तो पूछ रहा है ना, 7 का D हो जाएगा। फिर 8 में आइए, 8 में क्या कहता है, 8 में कहता है 2 points A and B are located in diametrically opposite directions of a point charge of 2 microcoulomb। कोई 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है जहां से 2 पॉइंट है A एंड B, ठीक, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर एंड 1 मीटर, A हो गया 2 मीटर दूरी पे और B हो गया 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B आपको निकालना है VA माइनस VB। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, या A का वैल्यू VA का वैल्यू निकाल लेंगे, तब VB का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो पोटेंशियल चलिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा KQ बटा RA 2 मीटर वाला, VB कितना हो जाएगा KQ बटा RB 1 मीटर वाला, KQ 1 बटा RA माइनस 1 बटा RB, इस पर वैल्यू डाल दीजिए। अब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, चार्ज का वैल्यू 2 गुना 10 टू दी पावर -6, RA 1/2 माइनस 1 बटा 1, कुछ कुछ तो कटेगा, पावर 6 से 9 कटा तो 3,
9 टू जा 18 इंटू 10 टू द पावर 3, यहां सॉल्व करेंगे तो 0.5 माइनस 1, यानी कि 18 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ गया 0.5, पॉइंट को हटाएंगे 10 लगाएंगे, एक जीरो को इसको भी हटा सकते हैं, तो ये पावर 2 आ जाएगा, तो माइनस 90 इंटू 10 टू द पावर 2, कुछ है ऑप्शन में ऐसा है तो, या माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट आंसर, ये आंसर हो गया इसका, यानी कि माइनस में आया है सी, 8 का सी। बुक ले लीजिए आप लोग, बुक लेकर के बनाइए तो निश्चित ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, नहीं का तो विकल्प ही नहीं है। इधर से डालते हैं, नोट कर लीजिए, रुक के नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पे आते हैं, एक एक्सिस टाइप का दिया हुआ इस तरीके से, ओरिजिन है, एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है A0, एक पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0B, इसको मिला दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन पे आपका एक प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक बात है, तो प्लस क्यू चार्ज इज एट प्लेस्ड एट ओरिजिन। इफ एक्स वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर में है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, shown in figure, the work done in taking a charge plus q from A to B along the straight line A से B is, प्लस क्यू चार्ज को लेके चलना इस रास्ते पे A से B की ओर, प्लस क्यू चार्ज को लेके चलना है A से B की ओर, तो इसके लिए वर्क कितना होगा, एक काम कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं पहले, VA माइनस VB, अभी जस्ट फॉर्मूला आपको बताए हैं, हियर VA माइनस VB इज इक्वल टू K, कैपिटल क्यू है, सॉरी स्मॉल क्यू है ना, पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल तो इस चार्ज की वजह से होगा, और वर्क करेंगे इसको घुमाने के लिए, कैपिटल क्यू को घुमाने के लिए, तो KQ रह गया, VA के लिए RA, यही डिस्टेंस आपका A पॉइंट का RA हो गया, और ये डिस्टेंस आपका B हो गया RA माइनस RB, और लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू KQ 1/A माइनस 1/B, RA का डिस्टेंस देखिए, कोऑर्डिनेट दिया ना 0, तो डिस्टेंस कितना होगा A, और RB का 0B, तो डिस्टेंस कितना होगा B, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नाउ वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB, तो W बराबर गुना करके लिख दीजिए KQ 1/A माइनस 1/B, कोई है ऑप्शन में 4 पाई के टर्म में ना, तो QQ बाई K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B, इस टर्म में है, सॉल्व कर दिए बेटा, चलिए सॉल्व कर देते हैं, AB है नीचे में, इसका एलसीएम लेंगे तो AB, B माइनस A, अब कोई B नंबर 9 का B, तो 9 का आ जाएगा B नंबर, 10 में आइए, 10 क्या कहता है, एज पर द डायग्राम, ऐसा ही डायग्राम यहां भी है 10 नंबर का, 10 नंबर का भी डायग्राम ऐसा ही कुछ है, ओरिजिन है, इसको मिला दिया गया है, ए है ऊपर में, बी है नीचे में। क्वेश्चन कहता है एज पर द डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लस क्यू चार्ज यहां ओरिजिन पे दिया हुआ है, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, चलिए माइनस क्यू को घुमाना है, ठीक, फ्रॉम पॉइंट ए से बी, ए से बी माइनस क्यू चार्ज को लेकर के आएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए का 0, ए का दिया हुआ है 0A और बी का दिया हुआ है A0 along the straight line AB is, तो वर्क पूछ रहा है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B है,
देखिए सवाल तो सेम ही है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा सर, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। वी ए डिस्टेंस बराबर है ना, ए ए, यहां ए था बी था, अभी ए है तो वी ए कितना हो जाएगा, के क्यू बटा ए। वी बी कितना हो जाएगा, के क्यू बटा ए। वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, के क्यू बटा ए माइनस के क्यू बटा ए। कट कट के जीरो आ गया, यानी कि वी ए बराबर आ गया वी बी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सिखाएंगे आगे आपको, चार्ज को मूव करवाने में वर्क कितना होता है, जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, बोले तो 10 का ए आएगा, 10 का ए आ गया। 11 पे आइए, बस 5 गो है, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब लॉजिकल सवाल सब है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल वाले का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल रेस्पेक्टिवली वेरी विथ डिस्टेंस आर एच। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था, E बराबर पीई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था, और पोटेंशियल का वैल्यू था पीई कॉस थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, डायपोल के लिए पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि वेरीज एज, तो भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है कैसे, 1 बटा आर क्यूब, और पोटेंशियल वेरी करता है कैसे, 1 बटा आर स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, 1 बटा आर क्यूब एंड 1 बटा आर स्क्वायर। 11 का हो जाएगा डी। 12 नंबर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू an electric dipole in the end on position to that in the broad on position for the same distance for it is। अच्छा, सब बुझेबल टाइप का सवाल है। एंड ऑन पोजीशन पर क्या होता है, फिर पोटेंशियल P बराबर V बराबर PE बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया एंड ऑन पर। और ब्रॉड ऑन पर क्या होता है, V बराबर 0, ये होता है ब्रॉड ऑन पर। इसका रेशियो पूछ रहा है भाई, तो एनी टर्म बटा जीरो कितना हो जाएगा, एनी टर्म भी, ये हो गया एंड ऑन, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोले तो ब्रॉड ऑन। तो एनी टर्म बटा जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। एनी टर्म बटा जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने की वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए। तो 12 का आ जाएगा आपका ए। समझ में आया सब चीज, नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए मिट गया, मिटा दे तो मिट गया। कितना अच्छा बात है सर, मिटा दे तो मिट गया। थोड़ा समय लग जाता है मिटाने में, चलिए कोई बात नहीं, उतना तो वीडियो बढ़ा ही सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन HCl आयंस इन HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में HCl आयंस का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.38 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम पता है ना, एक एंगस्ट्रम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर क्या है बराबर। क्वेश्चन में दिले है कि ना, ये सब बात नहीं दिए हुए, आपको पता होगा। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 एंगस्ट्रम ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इज। तो कोई डायपोल है, डायपोल के एक्सिस से 10 है, कहां गया क्वेश्चन, हाँ 10 एंगस्ट्रम दूर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना भैया। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, मॉलिक्यूल कौन सा है, HCl, तो एक इलेक्ट्रॉन, H पर प्लस Cl पर माइनस। तो डायपोल मोमेंट निकालते हैं पहले। डायपोल मोमेंट P क्या होता है, चार्ज इंटू बीच का दूरी। चार्ज कितना लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डी का वैल्यू 1.38 एंगस्ट्रम के लिए 10 टू द पावर -10। इतना वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। एडजस्ट भी कर सकते हैं, 1.6 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर। ये डायपोल मोमेंट आ गया। नाउ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंडॉन पे
अभी तो लिखे ना यहाँ पे पी ई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या कह सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी का वैल्यू 1.6 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -29 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 10 एंगस्ट्रॉम, तो 10 गुना 10 टू द पावर -10, दो बार स्क्वायर करते हैं ना तो दो बार लिख देते हैं -10, 10 20 माइनस में चला गया, 20 तो बच गया -9 प्लस 9 -9 सब पावर तक कटिए गया। अब बच गया आपके पास पोटेंशियल V बराबर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.38 बाई 100। इसी को गुना कीजिए 14.4 इंटू 1.38 डिवाइडेड बाई 100, लगभग 2 के आसपास। 2 अंक शिफ्ट कर जाएंगे ना यहाँ पे, 0.14 इंटू 1.38, लगभग 2 वोल्ट के आसपास। ऑप्शन में है ना 0.2 वोल्ट आ जाना चाहिए। गुना कर लीजिए खुद से, जो भी आएगा ना वही आंसर होगा। 2 अंक के बाद ना पॉइंट है, ये 1 से भी कम जाएगा, 1 से भी कम जाता है इसका वैल्यू। जो भी होगा गुना करके आप चेक करके देख लीजिएगा। मेरे समझ से यही होगा इसका 13 नंबर का आंसर सी। 14 पे आइए। 14 नंबर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू वाला कोई बातें नहीं पूछता, हमेशा नॉट ट्रू। क्या तरीका है भाई। चलिए नॉट ट्रू वाले में आते हैं। फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरीज एज 1/r। सही बात है, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है kq/r। For a dipole, the potential depends on the magnitude of position vector and dipole moment vector। हाँ डायपोल के लिए तो मोमेंट पर डिपेंड करवे करेगा। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज एज 1/r। यही तो गलती हो गया, डायपोल के लिए पोटेंशियल वेरीज 1/r स्क्वायर। रिपीटेड सवाल हो गया ये तो। 14 का सी गलत है भाई। 15 नंबर पे आइए, इसको हटा देते हैं। 15 नंबर में थोड़ा फोटो तो है, इसको हटा दिया जाए। चलिए हट गया। डायपोल आपका इस तरीके से दिया हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। पॉइंट दिया हुआ है ए बी नीचे में है सी, यहां पे है डी। क्वेश्चन कहता है 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर सेट एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डायपोल एट शोन इन द फिगर। ठीक बात, यही आपका डायपोल हो गया। प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके सेंटर से ए बी सी डी चारों पॉइंट बराबर दूरी पे है। अच्छी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल VA, VB, VC and VD would satisfy the following relation। कौन बड़ा कौन छोटा। तो A पर का एक्सियल लाइन पे है, तो A पर का पोटेंशियल C भी एक्सियल लाइन पे है, C पर का पोटेंशियल लगभग बराबर। एक्सियल पॉइंट पर दोनों बराबर होते हैं। और इंड ऑन ये भी हो गया, इंड ऑन ये भी हो गया। इसके लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है 0। ये दोनों बड़ा होगा किससे, ये दोनों बड़ा होगा VC बराबर VD, VD नहीं VB, VB VD। AC का पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे है तो बराबर, और एक्सियल लाइन का पोटेंशियल बड़ा होता है क्योंकि इन डॉन पर तो 0 हो जाता है, सॉरी ब्रोडन पर। तो ब्रोडन का तो 0 होगा था, लेकिन बराबर है ना होगा। डी पर का ही पोटेंशियल 0, बी का ही पोटेंशियल 0, दोनों बराबर है। और इस दोनों से बड़ा है कौन, एक्सियल लाइन वाला, इंडॉन वाला। तो 15 का सी, 15 का सी। चलिए तो यहीं तक न्यूमेरिकल्स आज बताना है हमको 15 तक, क्योंकि इसके आगे भी पढ़ चुके हुए हैं। बनाने को आप बना सकते हैं, आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा। और यहां से 2 4 6 7 को क्वेश्चन अभी है,
जो आप पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन इसके बाद इसके बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लेते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तक का न्यूमेरिकल पूरा बना लेंगे तो मोटा मोटी 15 यहां तक हो गया, 16 से 31 हो जाएगा आपका। तो 15-15 का ऑर्डर लेके चलते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअल। तो इस कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कीजिए, बनाए हुए न्यूमेरिकल्स को थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, दोबारा से बनाइए बुक लेकर के, जितना बनाइएगा उतना आपका प्रैक्टिस होगा, है ना। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही मेरा फीस है ना। तो फीस देते चलिए सब लोग, लाइक कमेंट करते हुए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।